देखते हैं। अच्छा, मेरे को दो लाइन गिवन है, दोनों लाइन को देखा तो मैंने क्या देखा कि x प्लस रूट थ्री वाई एक लाइन हो गया, क्योंकि मॉडुलस लगा हुआ है तो मैं दोनों को एल को अल्फा ले लूंगा और एक रूट थ्री वाई इज इक्वल टू अल्फा। ये दो लाइंस हैं। इसमें कंडीशन है कि ए वाई ग्रेटर देन जीरो है और इसमें कंडीशन है वाई लेस देन जीरो है। अगर वाई ग्रेटर देन जीरो तो ये काम करेगा, वाई लेस देन जीरो तो ये काम करेगा, राइट ना, क्योंकि इसमें मॉडुलस ऑफ वाई पे मॉडुलस लगा हुआ है। अच्छा, मैं इन दोनों को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालता हूँ बच्चों। तो देखो, अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं इनको तो रूट थ्री वाई कैंसिल आउट हो जाएगा, टू एक्स इज इक्वल टू टू अल्फा हो जाएगा, मतलब एक्स इज इक्वल टू अल्फा। अगर मैं एक्स इज अल्फा दोनों में पुट करता हूँ तो अब देखो वाई इज इक्वल टू जीरो आ रहा है, ठीक है। अगर वाई जीरो इक्वल टू जीरो तो ये सोचो कि दोनों का इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे होगा, और जब दोनों लाइंस का इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस पे होगा तो सिचुएशन कुछ ऐसा, जैसे मैंने ये रिमूव किया तो ये हाफ हाफ लाइन, इसीलिए ये बोल रहा था कि ये हाफ लाइंस हैं, तो ये हाफ लाइन बनी। अब ये बोल रहा है इन पे दो पॉइंट है, इस पे एक पॉइंट है ए और इस पे एक पॉइंट है बी, राइट, और इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है पी। अब एक और चीज ये बोल रहा है कि अगर मैं इन तीनों से एक सर्कल बनाऊं और इसका, अच्छा ये एंगल 30 है तो ये भी इसका 30 डिग्री होगा, इनका एंगल बाइसेक्टर यही होगा बच्चों, एक्स एक्सिस। इसने बोल रखा है कि एंगल बाइसेक्टर पे एक पॉइंट है क्यू, तो एक पॉइंट कहीं मैं ले लूं इस क्यू, राइट। ये एंगल बाइसेक्टर पे क्यू पॉइंट है और ये बोल रहा है कि ये 9√3 है, तो अगर मैं यहां से इस पे डालू बच्चों तो ये 90 डिग्री पे से दोनों मिलेकर क्यू पॉइंट से पासिंग होगा ये 100%। अब ये बोल रहा है इस चीज को कि ये क्यू पॉइंट से 9√3 है, तो अच्छा अब देखो ये 30 डिग्री, ये भी 30 डिग्री हो गया, तो ये 60 डिग्री हो गया। अगर 60 है और ये बोल रहा है कि पी पॉइंट से ए पॉइंट की डिस्टेंस है अल्फा और पी पॉइंट से बी पॉइंट की डिस्टेंस है अल्फा, अगर ये दोनों इक्वल है तो मतलब ये दोनों इक्वल भी इक्वल है। जब ये दोनों इक्वल है तो दोनों 60-60 हो जाएंगे बच्चों, क्योंकि बचा हुआ है 120 डिग्री है ओनली। तो इसका मतलब आप, मैं अगर यहाँ पे निकालू बच्चों तो ये राइट एंगल ट्राइंगल, एक इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया पी ए और बी, और ये अल्फा है और ये भी अल्फा है। और ये दे रखा है कि यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 9, ये पी से लेके क्यू ये 9/2 है, बस इतना है। और मैंने अभी आपको बताया कि अगर ये 2 है, अगर इसका वैल्यू 2 है तो ये वैल्यू √3 है और इसका वैल्यू 2x है, तो ये √3x है, राइट। और आपको क्या निकालना है, अल्फा स्क्वायर अपॉन आर निकालना है। तो पहले मैं अल्फा को टारगेट करता हूँ कि बेटा अगर √3x का वैल्यू गिवन है, √3x का वैल्यू क्या गिवन है आपको, 9/2, ये x का वैल्यू। अगर ये x का वैल्यू आ गया बच्चों तो 2x अल्फा है, तो 2 इंटू एक्स, अल्फा का वैल्यू 2 इंटू एक्स है, तो x का वैल्यू 3√3 डिवाइड बाई 2, इसका मतलब अल्फा का वैल्यू आ गया मेरे पास 3√3। अच्छा, आपको ये पता है कि अगर ये 9/2 है पूरा बच्चों, तो आप क्या इसका 2:1 निकाल सकते हैं, क्योंकि अब 2/√3 ऑफ x, x का वैल्यू अभी आया 3√3/2, तो इसको इससे कैंसिल आउट, √3 से √3 कैंसिल, मतलब r का वैल्यू कितना आ गया 3। अगर r का वैल्यू 3 आ गया बच्चों और अल्फा स्क्वायर गिवन, तो अल्फा स्क्वायर का वैल्यू पुट कर देता हूं मैं, इसमें ये तो पूछा अल्फा स्क्वायर इंटू आर, तो r 3√3 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3, राइट। अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, 9 इंटू 3 डिवाइड बाई 3, 9 आंसर।